हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू WS Cube Tech, माय सेल्फ गौरव। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए हम ये समझने वाले हैं कि किसी भी इमेज को हम कैसे रीड आउट कर सकते हैं और उसे कैसे शो करवा सकते हैं। मतलब आपके पास कोई इमेज है यहाँ पर किसी पर्टिकुलर फोल्डर में पड़ी है और यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो बेसिकली आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। जैसे एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर यदि मैं इमेजेस की बात करूँ तो ये देखिए हमारे पास ये इमेज है कुछ इस तरह से। तो ये इमेज को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर आराम से देख पा रहा हूँ और इसके जैसे मूव कर पा रहा हूँ यहाँ पर आराम से इसे देख पा रहा हूँ और रन भी कर पा रहा हूँ। यदि ये सब कुछ काम यदि हम यहाँ पर पाइथन के थ्रू करवाना चाहते हैं, मतलब पाइथन के थ्रू एक स्लाइड शो चलवाना चाहते हैं, तो फिर वो कैसे चला सकते हैं उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिटेल के साथ देखने वाले हैं। मतलब आज हम यहाँ पर दो चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि ओपनसीवी मॉड्यूल से रिलेटेड है। यहाँ पर पहला है कि किसी भी इमेज को कैसे रीड आउट किया जाता है, देन सेकंड है किसी भी इमेज को हम कैसे शो कर सकते हैं। रीड आउट करने का मतलब है उसकी इंफॉर्मेशन को हम कैसे रीड आउट कर सकते हैं। चलिए इसको जरा यहाँ पर देखते हैं। तो उसके लिए मैं ले चलता हूँ पाइथन की एक फाइल के अंदर और उसको मैंने जुपिटर नोटबुक के अंदर ओपन कर रखा है। अब इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है ओपनसीवी मॉड्यूल की। तो मैं सबसे पहले ओपनसीवी मॉड्यूल को यहाँ पर इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा और ओपनसीवी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए मैं CV2 का यूज करूंगा। CV2 के जरिए आप ओपनसीवी को यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपके पास क्या होता है, सबसे पहले इमेज को रीड आउट किया जाता है। तो मतलब आप कौन सी इमेज को देखना चाहते हैं उस इमेज को आप क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं। अब इमेज को रीड आउट करने के लिए आपके पास क्या होता है, इसके अंदर आपके पास एक फंक्शन होता है IMRead फंक्शन, जिसकी हेल्प से आपके पास क्या होती है, आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर रीड आउट होती है। अब इस फंक्शन को कॉलिंग करते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए एक वेरिएबल। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा IMG के नाम से, एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर CV2 के अंदर आपके पास क्या है, IMRead फंक्शन है यहाँ पर, जिसके थ्रू आपके पास क्या होगा, आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर रीड होगी यहाँ पर। अब यहाँ पे इमेज की बात करें तो यहाँ पे इमेज के नाम क्या है, Image1, Image2, Image3, Image4 इस तरह से नाम दे रखे हैं। तो मैं ये जो इमेज का नाम है वो डायरेक्टली देने वाला हूँ क्योंकि मेरी जो पाइथन की फाइल है और जो इमेजेस है वो सेम फोल्डर के अंदर रखी गई है। यदि मैं आपको इसका फोल्डर की दिखाऊं तो ये देखिए सेम फोल्डर के अंदर मेरी सारी इमेजेस है और इसी के अंदर मेरी untitled.ibpn फाइल जो मेरी पाइथन की फाइल है वो उसी फोल्डर के अंदर है। यदि ये डिफरेंट फोल्डर के अंदर होती तो हम क्या करते हैं, उसका एड्रेस पूरा प्रॉपर्ली देते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ इमेज का नाम दे रहा हूँ और इमेज का नाम क्या है, यहाँ पर Image1 यहाँ पर दे रहा हूँ। तो ये मेरी जो इमेज है वो यहाँ पर रीड हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर हम इमेज को क्या करना चाहते हैं, शो करवाना चाहते हैं। शो करवाने का मतलब है हम इमेज को दिखाना चाहते हैं बेसिकली। तो इमेज को दिखाने के लिए IMShow नाम सा फंक्शन होता है जो कि आपके पास क्या करता है, यहाँ पर इमेज को शो करवाता है। देखिए ये जो IMRead है ये क्या करता है, आपके पास जो इमेज है उस इमेज की जो फाइल है, जो पाथ है जहां से हमारी इमेज लानी है, उस इमेज को क्या करता है, यहाँ पर रीड करता है। देन सेकेंडली बात करें यहाँ पर, तो सेकेंडली अब हमें यहाँ पर इमेज को शो करवाना है, मुझे यहाँ पर दिखाना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर CV2 या CV2 डॉट यहाँ पर IM आपके पास क्या है, शो फंक्शन है, जिस फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारी जो इमेज है उसे शो करते हैं। अब ये जो IM इमेज जो शो फंक्शन है ये आपके पास क्या करता है, एक आपको ब्लॉक बना के देता है, मतलब एक आपको विंडो बना के देता है जिसके अंदर आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर शो होती है। जैसा कि मैं आपको बताऊं यहाँ पर प्रैक्टिकली करके, तो ये मेरी इमेज है, इस इमेज के ऊपर मैं डबल टैप करता हूं तो ये एक विंडो खुलती है। यदि मैं इसको छोटा सा करूं तो ये एक विंडो खुलती है जिसके अंदर हमारी जो इमेज है वो इमेज यहाँ पर दिखाई देती है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो आपकी इमेज है उसके ऊपर इमेज का नाम लिखा होता है, हम यहाँ पर विंडो का नाम भी दे सकते हैं। एंड सेकेंड चीज यहाँ पर क्या होती है, आपकी जो इमेज होती है वो उसके अंदर दिखाई देती है। तो हम भी कुछ इस तरह से करने वाले हैं। तो ये जो IMShow आपके पास है यहाँ पर, इसके अंदर आपके पास जाएंगे दो पैरामीटर, जिसके अंदर पहला पैरामीटर होगा आपके पास कि आप उस विंडो का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो विंडो का नाम मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा WS Cube। तो मैंने यहाँ पर विंडो का नाम रख दिया WS Cube Tech। देन नेक्स्ट अब मेरे पास किस इमेज को मुझे शो करना है उस इमेज का यहाँ पर नेम देना पड़ेगा, मतलब उस इमेज का जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर IMG के नाम से मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है, वो मैंने यहाँ पर दिया। ये क्या काम करता है, आपकी इमेजेस को यहाँ पर, मतलब आपके पास एक से ज्यादा इमेजेस होगी तो उस सारी इमेजेस को यहाँ पर क्या करता है, शो करने का काम करता है। नहीं तो अदरवाइज आपकी जो सिंगल इमेज है वो यहाँ पर शो करेगा। अब इसके बाद में हमारी जो इमेज की विंडो है उस इमेज की विंडो को हम क्या करना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं। यदि मैं इसे जस्ट रन करूंगा तो रन करते ही आपके पास क्या होगा, ये रन होगा एंड चला जाएगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। मतलब इसके अंदर जो लूपिंग सिस्टम चलता है वो आपके पास 1 मिली सेकेंड से भी कम टाइम के लिए चलता है। देन यदि आप उस इमेज को यदि रोकना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जरूरत होती है वेट की। वेट की के हेल्प से आप क्या करते हैं, आपकी जो विंडो होती है उसे क्या करते हैं, आप यहाँ पर स्टॉप करके रखते हैं।
तो अब ये वेट की कैसे लगानी है जरा उसकी बात करें तो उसके लिए आपको जरूरत होती है CV2 डॉट यहाँ पर होता है वेट की। एंड वेट की का यूज आप क्या करते हैं, आपकी जो फ्रेम है मतलब आपके जो विंडो है उसे होल्डिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। अब इसके अंदर आप क्या जाते हैं टाइमिंग, कितने टाइमिंग के लिए आपकी जो विंडो है वो होल्ड रहनी चाहिए, तो वो आप टाइम देते हैं। ये जो इसके अंदर टाइम दिया जाता है वो एज ए मिली सेकेंड के अंदर टाइम दिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 रखा तो 1 मिली सेकेंड के लिए यहाँ पर वर्क करेगा, 2 मिली सेकेंड के लिए वर्क करेगा, 3 मिली सेकेंड के लिए वर्क करेगा। लेकिन इस वेट की के अंदर एक और है यहाँ पर चीज कि इस वेट की के अंदर यदि आपने 0 पास किया तब आपके पास क्या होता है कि आपके जो कीबोर्ड होती है उस कीबोर्ड की कोई भी आप की को प्रेस करते हैं तब वो जाके आपके जो विंडो है वो विंडो आपके पास क्या होती है, बंद हो जाती है। इस वेट की के अंदर आपके पास बहुत सारे डिफरेंट यहाँ पर नंबर्स दे सकते हैं, जिस नंबर्स के ऊपर आपके जो वेट की वर्क करेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा कि इस वेट की के अंदर आपके पास क्या क्या किया जाएगा। तो वेट की के अंदर यदि मुझे इसको वेट कराना है 5 सेकंड के लिए किसी इमेजेस को या फिर 1 सेकंड के लिए इमेज को वर्क कराना है तो मैं इसको मिली सेकंड से सेकंड के अंदर कन्वर्ट करूंगा। उसके लिए मैं 1000 यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ये वेट की क्या करेगी, आपके जो इमेज है उसको यहाँ पर क्या करेगी, स्टॉप करवा के रखेगी। तो मैं इसके यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यदि आपके इमेज की जो फ्रेम है, यस इमेज की जो आपके पास यहाँ पर फ्रेम यूज कर रहे हैं आप, यहाँ पर इमेज की जो फ्रेम है उस फ्रेम को क्या करती है, यहाँ पर वेट करवाती है। अब इसके अंदर आपके जो टाइम चलता है वो टाइम क्या चलता है, यहाँ पर आपके पास ms मतलब मिली सेकेंड के अंदर टाइम चलता है। एंड इसके साथ साथ यदि आपने यहाँ पर 0 पास कराया एंड यदि आपने क्या किया 0 आपने क्या किया पास करवाते हैं यहाँ पर, तब क्या करता है कि आपकी जो कीबोर्ड है यहाँ पर, तो एनी की को जब भी आप यहाँ पर प्रेस करते हैं तब आपके पास क्या करेगा, आपके पास यहाँ पर वर्क करेगा, मतलब आपके पास उसको बंद करेगा। अब ये जो आपके पास चीज है ये आपके इमेज ओपन हो जाएगी एंड इमेज होकर आपके पास कुछ टाइम के लिए रुक जाएगी। उसके बाद आपकी जो विंडो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जानी चाहिए, मतलब आपके पास मिली सेकंड के बाद क्लोज हो जानी चाहिए। या फिर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपकी जो यहाँ पर विंडो है वो विंडो आपके पास किसी बटन को प्रेस होती है आपके पास क्लोज हो जानी चाहिए, तो आपको उस विंडो को क्लोज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास आता है CV2 डॉट यहाँ पर आपका आता है डिस्ट्रॉय विंडो। अब यहाँ पर डिस्ट्रॉय विंडो के अंदर आपके पास 2 फंक्शन काम करते हैं, एक तो डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज होता है यहाँ पर, देन सेकंड आपके पास क्या होता है CV2 डॉट यहाँ पर डिस्ट्रॉय विंडो होता है। एंड देखिए दोनों में क्या क्या फर्क है मैं आपको वो दोनों चीजें बता देता हूँ, यहाँ पर पूरी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए CV2 डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज का यूज करता है, CV2 डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज का यूज करते हैं। तो इस केसेस के अंदर आपके पास जितनी भी नंबर ऑफ विंडोज ओपन हो रखी होती है, फिलहाल अभी हमने क्या किया, एक ही विंडो ओपन करेंगे, मतलब एक ही फ्रेम ओपन करेंगे जो कि इमेज 1 से रिलेटेड होगी। यदि ऐसी आपके पास मल्टीपल आपके पास विंडोज ओपन हो रखी है तब उस केसेस के अंदर क्या होता है कि आप उस मल्टीपल विंडो को बंद कर सकते हैं एक साथ एक प्रेस की करिए। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑल विंडोज क्लोज हो जाती है। यस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऑल जो विंडो है आपके पास यहाँ पर है वो ऑल विंडोज क्या हो जाती है, आपके पास यहाँ पर क्लोज हो जाती है। एंड नेक्स्ट बात करें डिस्ट्रॉय विंडो की बात करें तो डिस्ट्रॉय विंडो क्या करते हैं कि कोई भी आपके पास नंबर जो भी आप यहाँ पर विंडो का नंबर देंगे उस विंडो को ही आपके पास क्या करेगा, क्लोज करेगा। मतलब ये क्या करेगा, ओनली आपके पास क्या करेगा, जो 1 विंडो है यहाँ पर, यस ओनली जो 1 विंडो की बात करूं यहाँ पर, ये उसी को ही क्या करेगा आपके पास क्लोज करने वाला है। तो यहाँ पर आपके पास 2 विंडो होते हैं जो कि आपके पास क्या करते हैं, विंडो को क्लोज करते हैं। तो यदि आपको किसी इमेज को शो करवाना है एक फ्रेम के अंदर CV2 के जरिए, तो आपको सबसे पहले इमेज को रीड आउट करना पड़ता है, देन इमेज को शो करवाना पड़ता है। इमेज को शो कराना मतलब आपका एक फ्रेम बनाना पड़ता है यहाँ पर जिसके अंदर हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर आती है। देन उसके बाद कितने सेकंड के लिए आपको स्टॉप करके रखना है वो आपको पास ऑन कराना पड़ता है, फिर आपको जितने भी विंडोज है उसे क्लोज करना पड़ता है। चलिए इसे रन करते हैं और देखते हैं यहाँ पर किस तरह से वर्क करता है। देन जैसे ही रन किया देखिए नीचे आपके पास एक विंडो आई और चली भी गई आपको, तो वो कुछ टाइम के लिए आई, मतलब 1 सेकंड के लिए आई और चली गई, हमें टाइम पता नहीं चला। तो मैं इसके टाइम को थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, एंड टाइम को बढ़ा के मैं इस टाइम को 10 सेकंड के लिए कर देता हूँ यहाँ पर। और जैसे ही रन करूंगा देखिए एक विंडो आ गई आपके पास जिसके अंदर मेरी जो इमेज है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड आफ्टर 10 सेकंड ये अपने आप क्या हो जाएगी, विंडो क्लोज हो जाएगी। मुझे यहाँ पे क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप यहाँ पे क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ पर वो टाइम दिया जाता है यहाँ पर जिसके ऊपर आपको जो विंडो है वो यहाँ पर क्लोज करना होता है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं आपकी जो विंडो है वो ओपन रहे और आप जब कोई भी की प्रेस करें तभी वो विंडो क्लोज होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको पास कराना पड़ता है 0। आप यहाँ पे क्या करें, 0 पास कराएं। 0 पास कराते ही आपके पास क्या होगी, आपकी विंडो किसी भी पर्टिकुलर बटन को प्रेस करने के बाद आपके पास क्या होगी, विंडो क्लोज हो जाएगी। चलिए इसको रन करते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए मेरी विंडो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब ये कभी भी क्लोज नहीं होगी जब तक मैं कीबोर्ड की कोई भी की को प्रेस नहीं कर देता।
तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, एस्केप की को प्रेस करता हूँ। तो एस्केप की को प्रेस करते ही मेरी जो विंडो है वो अपने आप क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है और मेरी जो इमेज है वो यहाँ पे दिख चुकी है। अब यहाँ पे डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज का मतलब है कि आप यहाँ पर जितनी भी विंडोज ओपन कर रहे हैं वो सारी की सारी विंडो क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पर विंडो को कैसे अलग अलग यहाँ पर ओपन किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे तो हमने केवल एक सिंगल विंडो ओपन किया और सिंगल विंडो को ओपन करके हमने यहाँ पे कुछ चीजों को देखा। तो चलिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं, मल्टीपल विंडोज को देख लेते हैं कि मल्टीपल विंडोज कैसे काम करता है यहाँ पर। तो मैं इसे दोबारा यहाँ पे ले रहा हूँ और ये मेरी मान लीजिए ओके। तो चलिए यहाँ पर मल्टीपल विंडोज बनाते हैं और मल्टीपल विंडोज के बाद में इसके ऊपर देखते हैं कि किस तरह से मल्टीपल विंडो होती है एंड किस तरह से मल्टीपल विंडो को आप क्लोज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास एक विंडो यहाँ पे आ चुकी है और वेट की वगैरह डिस्ट्रॉय की लगा चुका हूँ। मैं एक काम करता हूँ, एक और विंडो यहाँ पर तैयार करता हूँ एंड जस्ट रन करता हूँ। यहाँ पर एक WSCryptech के नाम से, एक WSCryptech 1 के नाम से मैंने यहाँ पर एक और विंडो यहाँ पे बनाई है एंड जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास दो विंडो एक साथ आ चुकी है। देखिए यहाँ पर एक विंडो ये है, दूसरी विंडो यहाँ पर है जिसके अंदर दो अलग अलग इमेजेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है एंड जैसे ही मैं एस्केप की बटन दबाऊंगा दोनों विंडो यहाँ पर एक साथ क्लोज हो रही है। देखिए यदि मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पर तो दोनों विंडो आ रही है, जिसका एक का नाम क्या है, WSCryptech नाम है यहाँ पर एंड दूसरे का नाम देखेंगे तो WSCryptech 1 है यहाँ पर नाम। तो ये दो विंडो आपके पास है जिसके अंदर आपके पास दो अलग अलग इमेजेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो फिलहाल यदि मैं एक बटन दबाऊंगा सारी विंडोज यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। तो ये आपका काम क्या हुआ, यहाँ पर डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज की वजह से यहाँ पे ये हुआ। यदि मैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज बंद कर देता हूँ और यहाँ पे डिस्ट्रॉय विंडोज को यहाँ पे यूज करता हूँ तो डिस्ट्रॉय विंडो के अंदर मैं जिस पर्टिकुलर विंडो का नाम दूंगा वही पर्टिकुलर विंडो आपके पास क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। देन मैंने यहाँ पर देखिए उस विंडोज का नाम दे दिया जिसका मुझे यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना है, तो वो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया कि ये WSCryptech जो 1 है यहाँ पर उसी को मुझे क्या करना है, क्लोज करना है। देखिए मैं यहाँ पर रन करूंगा तो मेरे पास देखिए WSCryptech आपके पास 1 भी आ रही है, WSCryptech भी आ रही है और जैसे ही देखिए मैं एस्केप की दबाता हूँ तो मेरे पास WSCryptech 1 बंद हो जाती है एंड जो WSCryptech के नाम से है यहाँ पर वो मेरे पास अभी तक ओपन है। इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से क्लोज करके भी बंद कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर क्लोज करके बंद ना करें क्योंकि ये क्या करता है, आपके सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए आप यहाँ से कभी क्लोज ना करें। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो पर्टिकुलर विंडो है उसे आप यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। जो डिस्ट्रॉय जो आपके पास विंडो फंक्शन है वो अलग काम करता है एंड डिस्ट्रॉय जो ऑल विंडोज फंक्शन है वो यहाँ पे क्या करता है, अलग अलग काम करता है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि आपके पास किस तरीके से आप किसी इमेजेस को शो कर सकते हैं और किस तरह से आप किसी इमेज को यहाँ पर रीड करवा सकते हैं। और यहाँ पर हमने डिस्ट्रॉय ऑल विंडो एंड डिस्ट्रॉय विंडो के बीच में हमने यहाँ पर डिफरेंस देखा कि ये दोनों जो आपके पास है वो किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं जिसके अंदर हमने आज किसी भी इमेज को रीड आउट करना सीखा और उस इमेज को हम कैसे शो कर सकते हैं, मतलब हम एक विंडो के ऊपर कैसे शो कर सकते हैं, ये आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए हमने समझा। तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।